कविता का शीर्षक है अब की बार जब मिलने आना। अब की बार जब मिलने आओ तो वो काला कुर्ता, पठानी सलवार, माथे पर तिलक और होठों पे हंसी लेकर आना। मैं मेरा पसंदीदा सूट, तुम्हारे दिए हुए झुमके और काली बिंदी लगा कर आऊँगी। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हें बाल खुले पसंद है, उनमें गजरा लगा कर आऊँगी। घड़ी तुम भी मत पहनना, वक्त मैं भी नहीं पूछूंगी। वहीं मिलेंगे जहाँ पहले मिला करते थे। कुछ तुम कहना, कुछ मैं भी अपने दिल का हाल बताऊंगी। तुम्हारे बिना जो गुजारे वो साल बताऊंगी। नुक्कड़ की कटिंग चाय और रामलाल की फुल्की का मज़ा भी लेंगे। हमेशा की तरह पैसे हम दोनों की जेब से देंगे। लौटते वक्त हम दोनों मंदिर भी जाएंगे। भोलेनाथ के हम दोनों दर्शन कराएंगे। तुम मुझे मांग लेना, मैं तुम्हें मांग लूँगी। बरसों से संभाल रखा है जो, वो तोहफा भी दूंगी। प्रेम और शर्म से भरी वो शाम होगी जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे नाम होगी। एक कहानी सुनाना चाहूँगी पोइट्री के थ्रू। कविता का शीर्षक है माँ ने मना किया है। स्कूल का वो आखिरी दिन था और परीक्षाएं ख़त्म हो गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि किताबों को फिर से अपना चेहरा अब दिखाना नहीं था। स्कूल की घंटी बजते ही मैंने बस्ता उठाया, पैरों को अपने जूते में घुसाया और उछल के चल पड़ी। तभी पीछे से एक सहेली ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे अपने पास बुलाया, मेरे कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाया। मेरे गालों की हंसी अचानक उड़ गई, मन में एक हिचकिचाहट से कुछ भर गई। मैंने नीचे नज़र घुमाई तो धब्बा सा कुछ नज़र आया। मैंने तुरंत अपने बस्ते को थोड़ा नीचे खिसकाया। आगे की कोई विधि मुझे समझ नहीं आई। मैंने सीधा घर जाकर अपनी माँ को आवाज़ लगाई। मेरी झलक पाते ही माँ को सब ज्ञात हो गया। माँ ने मेरे सर पर हाथ घुमाया, मुझे सीने से लगाया और कहा कि आश्वासन दिया कि मेरी छोटी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। माँ की बातों में सुकून तो था, मगर चीज़ें अभी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैंने माँ से सवाल करने को लफ्ज़ उठाया। माँ ने मेरा हाथ पकड़ सोफे से उतार मुझे नीचे ज़मीन पर बिठाया। माँ अलमारी से कपड़ों के कुछ कार्टन ले आई, उन कतरों को जोड़ मुझे कुछ गतिविधियाँ सिखाई। फिर मुझे नहाने का आदेश फरमाया। बुआ से कहकर घर में एक अलग कोना बनवाया। खाने पीने और सोने सबकी अलग व्यवस्था थी। अगले 5 दिन मुझे वहीं गुजारने होंगे, ये मेरी व्यवस्था थी। अगले 5 दिन मुझे वहीं गुजारने होंगे, ये मेरी व्यवस्था थी। नाखून मत काटो, पूजा मत करो, अचार को हाथ लगाना मत, न जाने कितनी बंदिशें हैं। नाखून मत काटो, पूजा मत करो, अचार को हाथ लगाना मत, न जाने कितनी बंदिशें हैं। पेट में दर्द हो तो सह लेना, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। रसोई घर में आना मत। मगर ये सब क्यों माँ, ये सवाल कभी उठाना मत। हर नारीत्व की यही रीत है, ये सब हम औरतों के बीच की बातचीत है। पेट में दर्द तो बहुत हो रहा है, मगर माँ ने बापू को बताने से मना किया है। भैया को भी इस बात की कोई खबर नहीं है, इसीलिए उनकी नज़रें मुझसे सवाल कर रही हैं। मगर माँ ने अपना दुख जताने से मना किया है। खिड़की से बाहर खाली झूलों को देख उन पर बैठने का मन तो मेरा भी बहुत है, मगर चाची ने बाहर जाने से मना किया है। और सच कहूँ तो रोने का मन तो मेरा भी बहुत है, मगर माँ ने आंसू गिराने से मना किया है। लास्ट का एक शेर वो मैंने तो नहीं लिखा है, पारितोष त्रिपाठी जी का एक शेर है, वो मैं सुनाना चाहूँगी। काश मैं ऐसा लिख पाती कि रोज़ नज़र उतारती है माँ मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। रोज़ उतारती है नज़र माँ मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। चींटियाँ लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, चींटियाँ लग गई हैं नमक के डिब्बे पे। मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो।